पूछकर आरंभ करूंगी, क्या आप परमेश्वर की सेवा करते हैं या आप अपनी भावनाओं की सेवा करते हैं? लोग मुझे सबसे अधिक ये बताते हैं कि उन्हें कैसे महसूस होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जब आप पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, क्या आप मानते हैं कि आपको क्षमा मिलती है अगर फिर आप आगे बढ़ते हैं या आप समय बर्बाद करते हैं? दोष और अपराध की भावनाओं से उसके बाद कई दिनों, सप्ताहों और शायद महीनों तक भी दोष एक बहुत बड़ी समस्या है मसीहियों के लिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं, हमें इस पर पूर्ण विश्वास भी है। हम अन्य लोगों से कहते हैं वो आपके पापों को क्षमा करेंगे। हम अक्सर क्षमा मांगते हैं पर दोष भी रखते हैं। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? मैं ये मानती हूँ कि बहुत लोगों को दोष की लत लगी होती है। इसका कारण आपका अतीत हो सकता है। बचपन में मेरा शोषण हुआ था और क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि वो जो कर रहे हैं वो एक बड़ा भेद है जिससे केवल वो और मैं जान सकती थी। छोटी होने पर भी मैं जानती थी कि कुछ तो गलत था यदि उसे गोपनीय रखना था। जब मैं छोटी थी मैंने ये मान लिया था कि मुझ में कोई दोष था। मुझे ये नहीं सूझा कि मेरे पिता में कोई दोष था। मैं जानती थी कि वो जो कर रहे थे गलत था, पर मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती थी कि मुझ में कोई समस्या थी जो उन्होंने ऐसा करने दिया। देखिए, जिसका भी शोषण होता है उसे हमेशा धमकाया जाता है और उसे गुप्त रखने को कहा जाता है, विशेष करके यदि वो यौन शोषण हो, क्योंकि वो शर्मिंदा करने वाला होता है किसी व्यक्ति के लिए। और इस तरह के रहस्य को जो हमें रखने को कहे जाते हैं बहुत भारी बोझ बन जाते हैं। मैंने हाल ही में एक वाक्य पढ़ा था जो मुझे सचमुच दिलचस्प लगा। उसके अनुसार हम उतने ही अस्वस्थ होते हैं जितने रहस्य हम रखते हैं। मेरे विचार से बहुत बार ये रहस्य हमें नष्ट करते हैं। मुझे दोष की ऐसी लत लगी थी कि परमेश्वर के साथ सच में शक्तिशाली संबंध बनाने और लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाने के बाद भी मेरे लिए असंभव था दोषी न महसूस करना। यह हमारा तरीका है अपने कार्यों का मूल्य चुकाने का। किसी कारण हमें विश्वास नहीं होता, हमें मूल्य नहीं चुकाना है, क्योंकि दुनिया में हमेशा मूल्य देना पड़ता है उसे सबके लिए जो हम स्वीकार करते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत काम है जो हमें मिलता है बिना शर्तों के। और मुझसे बहुत लोग बात करते हैं उस दोष के बोझ के बारे में जो वो लिए फिरते हैं। दोष एक बहुत बड़ी समस्या है। दोष की भावनाएं बहुत बड़ी समस्या है, पर मैं चाहती हूं कि आप समझ लें कि वो केवल वही है, अर्थात भावनाएं। यदि आप परमेश्वर के वचन का सत्य जानते हैं तो चाहे जैसा भी महसूस हो आप उसका इकरार कर सकते हैं जो बाइबल में लिखा है। तब बहुत जल्द वो भावनाएं भी गायब होने लगेंगी। जब तक आप अपनी भावनाओं पर विश्वास करते हैं, आप उन्हें पोषण देते हैं और वो आपके साथ ही रहती है। पर जब आप अपनी भावनाओं से अधिक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तब कुछ समय से ही उन भावनाएं का अंत हो जाता है। आप में से कितने दोष और अपराध की भावनाओं से संघर्ष करते रहते हैं? आइए देखें। लगभग सभी लोग करते हैं और आप में से कुछ पर इतना बोझ है कि आपसे हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि टीवी द्वारा देख रहे लोग और वो जो सुन रहे हैं मीडिया के दूसरे माध्यमों से कि आप में से बहुत से असहनीय कष्ट उठा रहे हैं दोष और अपराध की भावना से। मैं चाहती हूं कि आप समझें कि दोष केवल पाप से प्राप्त होता है, इसलिए यदि आपको हटाया जाए तो दोष को भी हटाना होता है। आप अपने पाप क्षमा कर दोष की भावना को रख नहीं सकते। तो ये एक झूठ है और ये एक भावना है जिससे शैतान हमें सताता है। और मुझे कई वर्ष लगे, मैं चाहती हूं कि आप मुझे सुने, मुझे बहुत वर्ष लगे उस अवस्था में पहुंचने को जहां मैं वो कह सकती हूं कि अब दोष की भावना मुझ में नहीं है। तब भी जब मैं अन्य सभी की तरह कुछ गलत करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, परमेश्वर से क्षमा याचना करती हूँ, वो क्षमा स्वीकार करती हूँ और फिर आगे बढ़ती हूँ। परमेश्वर को इन वर्षों में मुझे क्षमा करने के बारे में कुछ शक्तिशाली सबक सिखाने पड़े। जैसा कि मैंने कहा, वो हमारा मूल्य चुकाने का तरीका है। मुझे इस बारे में एक कहानी सुनानी अच्छी लगती है कि मैंने बहुत वर्ष पहले कैसे सीखा। मुझसे कोई गलती हुई थी, मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझसे गलतियाँ होती ही रहती हैं और शैतान मुझे उसके बारे में दोषी महसूस करवाता था। मैं पंसारी की दुकान में कुछ वस्तुएं खरीद रही थी। मुझे याद है मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी और मुझ में था ये दोष का बोझ। मैं उस दुकान की तरफ चल रही थी। उस समय मैं बहुत उदासी महसूस कर रही थी। तब प्रभु ने मुझसे पूछा, जॉयस तुम क्या करने वाली हो इस पाप से मुक्त होने के लिए? तुम कैसे उसके साथ निपट कर आगे बढ़ने वाली हो? और
दिलचस्प बात यह है कि मैं इसका सही उत्तर जानती थी। मैंने कहा, मैं उस बलिदान को स्वीकार करूंगी जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर मरकर किया। तब उन्होंने पूछा, तुम्हारा ऐसा कब करने का इरादा है? तब मुझे महसूस हुआ मेरे विचार से शायद इसी वक्त करना ठीक होगा। आपका कब ऐसा करने का इरादा है? उसके बारे में और 2 दिन, 3 दिन या 3 सप्ताह तक बुरा महसूस करने के बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाना आरंभ किया कि मैं ऐसी चीज का मूल्य देने की कोशिश कर रही थी जिसका वो पहले ही मूल्य दे चुके थे। और ये रहा शुभ समाचार। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि आप अपने कामों को जोड़ें उनके बलिदान के साथ, क्योंकि या तो उन्हें बढ़िया और परिपूर्ण कार्य किया है या उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप समझ लें, यदि आपने कुछ गलत किया है और आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी है, आपने पश्चाताप किया है, यदि उसके बाद आप दोषी महसूस करते हो, तो वो शैतान है जो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको सताने के लिए आपकी भावनाओं को इस्तेमाल कर रहा है। आपको परमेश्वर के वचन का इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप बदले में उसका उदाहरण दे सकें और कहें, शैतान मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे कैसे महसूस होता है, मैं जानता हूं सत्य क्या है। मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है और मैं अक्सर परमेश्वर का वचन ऊंची आवाज में बोलने की गुप्त शक्ति नामक एक सिद्धांत सिखाती हूं। आप ध्यान से लूका 4 में शैतान ने यीशु को कुछ बातें कहीं, पर यीशु ने बदले में शैतान को कुछ बातें कहीं। अच्छा होगा आप शैतान को पलटकर जवाब देने लगेंगे, क्योंकि वो आपसे बातें करता है लगभग हर समय। शैतान यीशु से कुछ कहता रहा, उन्हें प्रलोभन देता रहा। एक बार तो अपने संदर्भ से बाहर परमेश्वर के वचन का उदाहरण दिया यीशु को। यीशु ने हर बार पलटकर जवाब दिया, ये लिखा है, और फिर वो उसे परमेश्वर के वचन में से उदाहरण देते। वो उसे बोलते थे जोर से और उन्होंने विजय प्राप्त की। मेरी बात याद रखिए, इसमें उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी शैतान प्राप्त करने की सोच सकता है। परमेश्वर के वचन में शक्ति होती है, और जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं अपने मुंह से विश्वास के साथ, तब आपकी भावनाओं सहित अन्य हर चीज को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। चलिए अब परमेश्वर की स्तुति कीजिए। मैं चाहती हूं कि हम 3 वचनों को देखें दोष की समस्या के बारे में, क्योंकि एक भावना है जिसकी वजह से बहुत लोग आगे नहीं बढ़ते हैं परमेश्वर के साथ अपनी चाल में। मैं मानती हूं कि दोष एक पैर चक्की जैसा होता है जिस पर हम चढ़ जाएं तो उतर नहीं सकते। आप कुछ गलत करते हैं, कई दिनों से दोषी महसूस करते हैं, दिनों तक आप उससे थक जाते हैं, अंत में जब आप उससे ऊपर उठते हैं आप कुछ और गलत करते हैं। शायद आपसे कोई गलती होती भी नहीं है। शैतान हमें दोषी महसूस करवाने की कोशिश करता है। झूठा दोष जब हमने कुछ किया नहीं होता गलत, वो आनंद चुराने में माहिर है। यूहन्ना 1:9 एक वचन जो हम जानते हैं, पर क्या उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम बाइबल के परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्या हम बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या हम अपनी भावनाओं की आराधना करते हैं? यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें और उसका इकरार करें, मैं मानती हूं हमें तब तक इकरार करना चाहिए जब तक सब सामने न आए और बोल न दिया जाए। मैं इसके बारे में कल और बात करूंगी कि कितना महत्वपूर्ण होता है साफ बताना परमेश्वर को, और कोई रहस्य न रखना और अपने जीवन की समस्याओं को अनदेखा नहीं करना, पर उसे वो बुलाना जो वो हैं। वो कोई छोटी भूल नहीं है, वो पाप है। तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें लगातार सब अधर्म से शुद्ध करने में अपने स्वभाव और वादों के अनुरूप विश्वसनीय और धर्मी है। वो हमें लगातार स्वच्छ करता है हमारे सभी अधर्मों से। यही वो काम है जो वचन के अनुसार परमेश्वर करने वाले हैं। यदि आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो वो आपको क्षमा करेंगे और वो आपके पाप को इतना दूर करेंगे जितना पूर्व से पश्चिम है, और आइंदा उन्हें याद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो ये बहुत अच्छी खबर है। जब 2000 वर्ष पहले यीशु क्रूस पर मरे, उन्होंने हर उस पाप को क्षमा किया जो कभी किसी मनुष्य द्वारा किया गया था या धरती के किसी मनुष्य और अभी तक न जन्मे लोगों द्वारा किया जाएगा। पाप की समस्या के साथ निपटा जा चुका है। हमें केवल उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। रोमियो में एक वचन है जिसके अनुसार हमें मनुष्यों में पाप की शक्ति से मुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि मैं सचमुच मानती हूं कि दोष की, पाप की वो शक्ति होता है। मेरे विचार से यदि आप सचमुच मान सकते हैं कि आपको यीशु के लहू में नहलाया गया है और आप रोज अपना सर उठाकर स्वयं को मसीह में जान सकते हैं, तब आप आत्मिक रूप से तरक्की कर सकते हैं और अंधेरे के साम्राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं।
आइए यूहन्ना 2:1 देखें। ये मेरे विचार से एक दिलचस्प वचन है। हे मेरे बालों के, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं, और वो बातें करते आए हैं दोष, अपराध की भावना और उससे संबंधित बातों के बारे में। यदि हम पाप करेंगे, उन्हें खुलकर बताएंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। हे मेरे बालों के, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। हमें संपूर्ण बाइबल दी गई है ताकि हम पाप न करना सीखेंगे। हम बढ़ना चाहते हैं। अब ध्यान दीजिए, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह, जो पूर्ण धर्मी, ईमानदार और न्याय संगत है, जो हर उद्देश्य, विचार और कार्य में पिता की इच्छा के अनुकूल है। मैं नहीं जानती कि ये बचकाना महसूस हो, इसलिए कृपया उसे गलत ना समझे। मैं कहने वाली हूँ, मेरे विचार से यदि हम सचमुच ये समझेंगे, तब हमें समझना होगा कि ये पाप शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हम उसे बनाते हैं। वो शर्तिया एक समस्या होता है यदि आपको उससे निपटना नहीं आता, पर असल में यीशु उससे निपट चुके हैं। इसलिए विश्वास के लिए पाप का ऐसा कुछ होना जरूरी नहीं जो हमें सताता रहे और हमें हमेशा दोषी महसूस करवाए, क्योंकि यीशु ने कहा है, देखो मैं तुम्हें ये सब बातें सिखा रहा हूं ताकि आप पाप न करें, पर यदि करे भी तो मैं उससे निपट चुका हूं। मैं पहले ही उससे निपट चुका हूं। उसका मूल्य दिया जा चुका है। आपको उन बातों के लिए सताए जाने की आवश्यकता नहीं जो आपने गलत की और गलत करते आए हैं। अपना सारा जीवन वो जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है, वो सचमुच स्वतंत्र है। मैं चाहती हूँ आज कोई यहाँ से बोझ के बिना अपने घर जाए। मैं चाहती हूँ टीवी द्वारा देखने वाला कोई ये बात हमेशा के लिए समझ ले, मुझे क्षमा मिल चुकी है। मैं यीशु के लहू से पूर्णतः स्वच्छ हो गया हूँ और उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में है। हमें क्या मैं घोषणा कर सकती हूँ, परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। मेरे विचार से मैं अपना आधा जीवन धुंधला धुंधला महसूस करती रही कि मुझसे क्रोधित है। मैं जानती हूँ कि इसका एक कारण था कि मेरे पिता हमेशा किसी बात के लिए क्रोधित रहते थे, और जब भी हमसे कोई छोटी सी भूल होती थी वो आग बबूला हो जाते थे। उनके पास अपने तरीके थे अपने दुखी करने के, जब आप उसकी क्षतिपूर्ति ना करते जो उन्होंने किया होता था। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है? आप कुछ गलत करते हैं, कुछ भी, कोई छोटा सा कानून पूरा नहीं करते, और वो आपको बताने में रत्ती भर देर नहीं करते। आपको इस बारे में बता सकते हैं कि वो आंखों से ही बता सकते हैं, पर वो न केवल आपको उसके बारे में बताएंगे, पर एक बार आपसे कुछ गलत होने पर आपको उसके साथ दोबारा अच्छा संबंध बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मैं ऐसे ही जीती थी। मैं सोचती थी परमेश्वर ऐसे ही है, पर वो इस तरह के नहीं हैं। देखिए, शुभ समाचार यह है कि आपके परमेश्वर आपसे या किसी अन्य चीज से अचंभित नहीं होते। वो तब से उसके बारे में जानते हैं जब आप पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुए थे। वे आपके करने से पहले आपकी गलतियों को जान लेते हैं, फिर भी वो आपसे प्रेम करते हैं और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इब्रानियों 10:11, दोष की किसी भावना को अपने पर शासन और नियंत्रण करने न दे। उस पर विश्वास करें जो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, उन भावनाओं को नहीं जो आपको होती है। और हर एक याजक तो अपनी सेवा की वेदी पर खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे विचार से हम कई बार ऐसा करते हैं, एक ही प्रकार के बलिदान को बार बार चढ़ाता है। देखिए, मैं यही करती थी। मैं बार बार अपना ही दोष का बलिदान चढ़ाती रहती थी, जो पापों को जिन्होंने हमें घेरा होता है कभी भी दूर नहीं कर सकते हमारे एक तरफ से। मुझे ये वचन पसंद है, मुझे ये इतने पसंद है कि मैंने सोचा आज मैं इन्हें पढ़ने के लिए समय निकालूंगी। पर वो व्यक्ति मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, जो हमेशा के लिए उपयोगी होगा, परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा और उसी वक्त से उसी की बाढ़ जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। वाह! और मेरे विचार से ये वचन 18 है। और जब इनकी क्षमा हो गई है, दंड रद्द कर दिया गया है इन पापों और नियमों के उल्लंघन का, तो फिर आपका बलिदान नहीं रहा, क्योंकि हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया है, मूल्य दे दिया गया है, हटाया गया है, हमारे लिए मार्ग खुल गया है। परमेश्वर के साथ
प्रशंसनीय व्यक्तिगत संबंध बनाने का। ऐसा कोई चढ़ावा नहीं है, ना दोष का चढ़ावा है, न भले कामों का चढ़ावा है। अपने पापों की भलाई करने के लिए जो स्वीकार्य होगा या जिसकी जरूरत है, आपको केवल ये करना है कि पश्चाताप करना है और तैयार रहना है सीखने को और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने को। और उनकी थोड़ी सी स्तुति कीजिए। चलिए, प्रशंसनीय प्रशंसनीय प्रशंसनीय। कुछ लोगों को महसूस नहीं होता महसूस सब लोग कहिए। आप सहमत है ना कि ये सब भावनाएं हमें बहुत कष्ट देती हैं? कितने समझते हैं कि दोष केवल एक भावना है? मेरा मतलब वो एक सच्चाई नहीं है, वो कोई असली चीज नहीं है, वो केवल एक भावना है, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह समस्या से निपट चुके हैं। इसलिए अगली बार आप पश्चाताप करें और उसके बाद दोषी महसूस करें तो आपको अपना मुंह खोलना है और कहना है, नहीं 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 नहीं, मुझे दोषी महसूस करवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने से बात कीजिए और जोर से बोलिए, इससे आपके मन का नवीनीकरण होगा। कहिए शैतान से, नहीं नहीं नहीं, मुझे दोषी महसूस कराने की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्षमा मिली है, क्योंकि परमेश्वर वफादार है और वो हमेशा वो करते हैं जो वो करने का वादा करते हैं। मेरे विचार से कई बार अच्छा होता है इसमें थोड़ा बल देना। कुछ लोगों को महसूस नहीं होता कि परमेश्वर को उनसे प्रेम है। यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये विश्वास करना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं हर प्रकार की चंगाई आरंभ करता है आपके जीवन में। मैं नहीं सोचती कि किसी प्रकार की चंगाई, विशेषकर से यदि वो जीव से संबंधित हो, विशेष रूप से घायल शोक व्यक्ति के लिए, मैं नहीं मानती कि कोई चंगाई आरंभ हो सकती है जब तक आप सचमुच विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनका प्रेम बिना शर्तों का होता है। आखिरकार क्या दुनिया का हर व्यक्ति असल में नहीं चाहता? क्या असल में हर व्यक्ति की यही दिली इच्छा नहीं होती? क्या असल में सब लोग वही नहीं चाहते? वो प्रेम के लिए जाना चाहते हैं बिना शर्तों के, और वैसे स्वीकार किए जाना चाहते हैं जो वो हैं और जैसे हैं। वो नहीं चाहते उन्हें ढोंग करना पड़े, दिखावा करना पड़े। वो केवल स्वीकार किए जाना और प्रेम चाहते हैं, और परमेश्वर हम में से हर एक को वो देते हैं। वो मनुष्यों में पक्षपात कभी भी नहीं करते। वो किसी से प्रेम और किसी से नफरत नहीं करते। हम वो प्रेम कमा नहीं सकते, हम उस प्रेम के योग्य नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है जो करके हम उसका प्रेम गवा सकते हैं, पर आप उसका लाभ नहीं उठा सकते यदि आप विश्वास करने से इकरार न करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप हर दिन अपने को आईने में देखें। यदि आप ऐसी अवस्था में नहीं है जहाँ आप सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, जाकर अपने को आईने में देखकर कहिए, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम उन्हें प्रिय हो। अब शायद ऐसी बातें भी कहना चाहे, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं। क्या मैं आपको बता सकती हूं कि जानना महसूस करने से अच्छा होता है? मैंने कहा जानना महसूस करने से बेहतर है। शैतान हमें व्यर्थ के काम में लगा देता है जब हम किसी पर विश्वास करने के लिए महसूस करने की प्रतीक्षा करते हैं, पर एक बार ज्ञान प्राप्त होता है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। मैं अब इसके बारे में सोचती भी नहीं कि क्या मैं प्रचार करते वक्त अभिषेकित महसूस करती हूं। क्या आज आराधना के वक्त मैंने परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की है? मैं अब इन बातों में नहीं पड़ती और इनके बारे में सोचती भी नहीं हूं। मैं सचमुच मानती हूं कि मैं ये सारी बातें बाहरी जीवन से संबंधित है। अब परमेश्वर के साथ जितनी गहराई में जाते हैं, ज्ञान इस भावना का स्थान ले लेता है। कोई हैरत नहीं कि अपने दुखों में भी अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं मेरा निस्तार करने वाला जीवित है। आप जितना अधिक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते वो उतना अधिक आपके लिए ज्ञान बनता है। जब आप नियमित रूप से परमेश्वर को समय देकर उसका सम्मान करते हैं तो वो उसे लेकर जो आपके दिमाग में है उसे नीचे आपके दिल में उतारते हैं। यदि आपको इस पक्ष में समस्या है तो उसे सहन करके ये इच्छा मत कीजिए कि काश आपको बेहतर महसूस होगा। आपको इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको इच्छाओं की नहीं, दृढ़ निश्चय की जरूरत है। आपको कहना चाहिए, यदि कोई भी वो पा सकता है तो मैं उसे पाऊंगा। यदि कोई भी स्वतंत्र हो सकता है
तो मैं स्वतंत्र होऊंगा। यदि कोई भी प्रसन्न हो सकता है तो मैं प्रसन्न होऊंगा। यदि कोई भी शांति पा सकता है तो वो मैं पाऊंगा। यदि कोई भी परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल हो सकता है तो मैं होऊंगा। यदि कोई अपनी दुखी अतीत से ऊपर उठ सकता है तो मैं होऊंगा। आपको समझौता करके ये नहीं कहना, देखिए ये मेरा जीवन बहुत घटिया रहा है और मैं दोषी और ये महसूस करता हूं कि मेरा कोई भविष्य नहीं है और लगता है मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब मैं जीकर क्या करूंगा? मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूंगा? मेरे जीवन में कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए ये विचित्र लगता है जब मैं ऐसा कहती हूं, पर क्या हम ऐसा नहीं करते? अक्सर हम झूठी भावनाओं पर विश्वास करते हैं। भावनाओं से मैं युद्ध करने वाली हूं। अगले 12 महीनों तक मैं उनके पीछे पड़ी रहूंगी। अब जब तक वो सुनते रहेंगे, जब तक आप अपनी भावनाओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, विशेष रूप से नकारात्मक भावनाओं को जो वो चुरा रही हैं, जो यीशु आपको दिलवाने के लिए मरे। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सभी भावनाएं बुरी हैं। हम महसूस करते हैं परमेश्वर में हमें इसी प्रकार बनाया है, हमें जीव का हिस्सा बनाया है। मैं मानती हूं कि हमें अपनी भावनाओं की देखभाल करनी चाहिए और हमें कोई अपना पसंदीदा काम करना चाहिए ताकि हमारी भावनाएं स्वस्थ बनी रहें। आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैंने सिखाया कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत मेहनत करने पर मैं भावनात्मक रूप से सूख जाती हूँ। काम हो जाने के बाद मुझे अपनी भावनाओं को पोषण देना पड़ता है, चाहे वो बुदबुदाने वाली बातें हो, नहाना, पेडिक्योर करवाना, गोल्फ खेलना या जो भी हो। हमें समय निकाल कर वो करना चाहिए जिससे हमारी भावनाओं को मदद मिले। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि भावनाओं के द्वारा मत जियो, मैं ये नहीं कहती कि उनसे इनकार करो, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि हमें उन नकारात्मक भावनाओं को जिनके द्वारा शैतान हम पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, अपने जीवनों में नहीं लानी चाहिए। हमें उन पर नियंत्रण करना है और उन्हें अपने पर नियंत्रण करने नहीं देना है। आमीन। मुझे बहुत वर्षों तक परमेश्वर के प्रेम का अध्ययन करना पड़ा, तब जाकर वो मेरे दिमाग से दिल में उतरी। मैंने लाखों बार गाड़ी में कहा होगा, परमेश्वर को मुझसे प्रेम है, 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 परमेश्वर को मुझसे प्रेम है। शायद आपको कभी बिना शर्तों के प्रेम नहीं मिला और आपके लिए कठिन है उसे परमेश्वर से मुफ्त भेंट के रूप में स्वीकार करना। पर लोगों ने मुझसे कहा है, जब आपने टीवी के द्वारा मुझे देखो और मेरी ओर इशारा करके कहा परमेश्वर को आपसे प्रेम है, उस समय से मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आना आरंभ हो गया है। मेरे विचार से यह दयनीय है कि बहुत से लोगों ने कभी उन शब्दों को सचमुच ईमानदारी और सच्चाई से नहीं सुना है, और यदि आपने कभी उन्हें नहीं सुना, यदि उन पर कभी विश्वास नहीं किया, तब एक आखिरी बार आज रात आगे बढ़ने से पहले मैं घोषणा करूंगी कि परमेश्वर को आपसे प्रेम है। केवल दूसरों सभी लोगों से ही नहीं, उन्हें आपसे भी प्रेम है। आज की शिक्षा में सचमुच याद दिलाएगी कि हमें अपनी भावनाओं को भुलाकर ध्यान लगाना है उनके वादों और उन पर जो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कहता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें हमसे प्रेम है कि वो हमारे साथ हैं, कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे न त्यागेंगे। 1 यूहन्ना 4:16 के अनुसार, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आज जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।